लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, तो हरगिज हरगिज कभी गुमराह नहीं हो सकते। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हरगिज हरगिज कभी गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज है किताबुल्लाह यानी कुरान करीम, और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। नबी ने फरमाया कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अगर इन दो चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन हम देख रहे हैं मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग गुमराह होते जा रहे हैं, गुमराह होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नई नई जमातें निकल रही हैं, नए नए फिरके निकल रहे हैं, नए नए गिरोह निकल रहे हैं। जब नबी ने गुमराहियत से बचाया था तो लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं, फिरकों पे फिरके क्यों निकल रहे हैं, जमातों पे जमातें क्यों निकल रही हैं? हजरात, गुमराह होने की वजह यह है कि मेरे नबी ने दो शर्तें लगाई थी। पहली शर्त यह है कि कुरान को पढ़ते रहना, अमल करते रहना, और दूसरी शर्त यह है कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए क्योंकि किसी ने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत ना कर सके, और कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत से मोहब्बत तो करते हैं मगर कुरान को पढ़ ना सके। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। क्या कहना? अरे भाई, हम तो समझते थे कि हिंदुस्तान में यजीदी नहीं है, मगर बाज वहाबी मौलवियों की तकरीरें सुनी गई, वो आज भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन तक कह रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, बनारस के कुछ अहले हदीस मौलवी अभी भी तकरीर में कह रहे हैं ये मुसलमानों की आपसी जंग थी। तो लोग कुछ इसलिए गुमराह हो गए कि उन्होंने कुरान तो पढ़ा मगर अहले बैत से मोहब्बत ना कर सके, और कुछ वो हैं जो रात भर अली अली और पंजतन तो करते हैं मगर कुरान में 40 पारे मानते हो, कहते हैं 10 पारे हजरत अली की बकरी खा गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ये रात भर हसन हुसैन करेंगे मगर कुरान पर सही मानों में अमल, इसलिए वो भी गुमराह हो गए। तो कुछ लोग खारजी बन गए, कुछ लोग राफजी बन गए। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और जिस वक्त नबी ने यह फरमाया था उस वक्त यह भी फरमाया था कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे, ना अहले बैत कुरान से जुदा हो, ना कुरान अहले बैत से जुदा हो। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नबी के सीने पर है हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन न कुरान से जुदा है ना कुरान मेरे हुसैन से जुदा है। मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, अज़मत अहले बैत किराम, खलीफा हुजूर गुलज़ार मिल्लत, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत, जमालपुर का सुन्नी मुसलमान, महफिल में आने वाला मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तशरीफ रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। आप मुझे बताइए, नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, हमें क्या चीजें दे करके गए? बोलो यार बोलो। कुरान क्या फरमाया? कुरान, हाँ अहले बैत, सही कहा थे वो, तुम ना ही सही सुनत हो। हाँ,
सुन लो तवज्जो के साथ। चुपो चुपो बेटे चुपो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है और दिल भी काले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। भाइयों, जैसे हमारा जिस्म बीमार होता है, हमारी रूह भी बीमार होती है। जब अच्छा खाना बुरा लगता है तो समझो जिस्म बीमार है, और जब हक बात कड़वी लगती है तो समझ जाओ कि रूह बीमार है। जब जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, जब रूह बीमार हो तो आलिम रब्बानी के पास जाओ। जिस्मों का इलाज ये तबीबे जिस्मानी करेंगे और रूहों का इलाज तबीबे रूहानी करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया था, लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इन दिलों को भी जंग लग जाती है, दिल भी गंदे हो जाते, मैले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ यानी अक्सर व बेशतर मौत को याद करो। सुनो भाई, सुने ना आप लोग, और कुरान की तिलावत करो। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि लोग कब्रिस्तानों में जाकर भी ठट्टे लगाते हैं। पहले लोगों के कपड़े गंदे होते थे, दिल अच्छे होते थे। आज अक्सर आदमी सफेद लिबास पहना हुआ है, मगर उस सफेद ड्रेस के अंदर जो दिल है वो बहुत काला है। अल्लाह हिदायत नसीब करे। तो मेरे नबी ने दो चीजें दी हैं, कुरान और अहले बैत। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, हमने क्या किया, एक हाथ में अहले बैत का दामन तो थामा, लेकिन जिस हाथ में होना चाहिए कुरान, उसमें थाम लिया हमने ढोल। जी, हक बात बोल रहा हूं, मेरी बुराई मत करिएगा। दीन को समझने की कोशिश करता हूं। जिसको सही से 4-5 सूरतें तक भी याद नहीं हो, उसे आलिम की मजम्मत करने का कोई हक नहीं है। हाँ, जिसे नमाज भी पूरी याद ना हो, वो मुफ्तियाने किराम पर उंगली उठाएंगे, ये उनके हक में अच्छा नहीं है। दीन आलिम अच्छा समझता है, लेकिन अल्लाह जाने जैसे मुहर्रम का चांद दिखाई दिया, अल्लाह जाने कौन ऊपर से ट्रेनिंग देता रहता है। किसी मौलाना की नहीं मानेंगे, किसी इमाम की नहीं मानेंगे, और इमाम साहब ज्यादा बोले तो उनकी छुट्टी। जी हाँ, यही तकरीर तकरीबन 5 साल पहले मैंने बलरामपुर में की, और मैंने कहा एक हाथ में, जिस हाथ में कुरान होना चाहिए उसमें ढोल थाम लिया। तो एक साहब खड़े हो गए, बोले हजरत साहब ढोल को बुरा मत कहना। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे पीर साहब ने फतवा दिया है कि ढोल बजाना सवाब है, और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं। समझ गए? पहले मौलाना ज्यादा मिलते थे, मुफ्ती कम मिलते थे। आज मुफ्ती ज्यादा हैं, मौलाना कम है। जिसे देखो भैया 2-4 जमातें पढ़ी नहीं, मुफ्ती बना घूम रहा है। उर्दू का इमला तक ठीक नहीं है, मुफ्ती सब ना कहो तो उनका मूड खराब हो जाए। अब ये मौलाना रेहान, मुफ्ती रेहान साहब हैं, ये माशाल्लाह 9 साल इन्होंने पढ़ा है। मैंने खुद भी 13 साल मदरसे में पढ़ा है। बरेली शरीफ में एक बच्चे को देखा, मेरे पास रहता था तो इदारिये में पढ़ता था। 3 साल के बाद मुझे मिला तो कैलेंडर लेकर आया मेरे पास, उसमें लिखा जश्न दस्तारे इफ्ता। एक दिन मैंने अनवार शरीयत सुनी तो वल्लाह सही से बता रहा हूं, वो उर्दू भी नहीं पढ़ पा रहा था और 3 साल में मुफ्ती हो गया। तो ऐसे मुफ्ती बहुत घूम रहे हैं। उस मुफ्ती के कलम को सलाम कि जो वाकई मुफ्ती है और कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देता है। लेकिन वो मुफ्ती समाज के लिए बोझ है जो सही मानों में मुफ्ती नहीं है, सिर्फ टाइटल रखने का शौक है और समाज में इंतशार बर्पा करता है।
तो ऐसे मुफ्त के मुफ्ती मिल गए होंगे 40 सुने, और उनका पीर क्या फतवा देगा हम जानते नहीं है। पीर साहब को कितना आता जाता है, पीर साहब फतवा देंगे। हम अल्लाह का शुक्र है ताजुश शरिया के मुरीद हैं। वाह 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 वाह। वैसा मुफ्ती जिसके कलम को जमाना सलाम करता है। लेकिन भाई हर पीर इस काबिल नहीं होता कि वो फतवा भी दे सके। सियादत और आजमत मेरे सरों का ताज है, मगर ये मुफ्ती बनने में बहुत मेहनत लगती है। अरे मुफ्ती तो छोड़िए यार, 9 साल कोई आलिम बुखारी शरीफ तक पढ़ता है तब उसे मौलाना कहलाने का हक है जी। तो उनके पीर साहब ने फतवा दिया। अब जब वो खड़ा हुआ तो इधर से मजमा खड़ा हो गया। ऐसा लगता था कि यहीं एक कहीं जंग न हो जाए, यहीं इंतशार न हो जाए। लोग खड़े हो गए गुस्से में, मारने पीटने की बातें उठने लगी कि मारो इसको मारो। मैंने कहा भाइयों बैठिए, इन्होंने सवाल मुझसे किया है, जवाब मैं दूंगा। मैंने कहा भाइयों आप लोग बैठियो, और मैंने उनकी तरफ मुखातिब होकर के कहा मेरे भाई चलिए मैं मान लेता हूं कि ढोल बजाने में सवाब है, मान लिया मैंने, मगर अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है या कुरान की तिलावत करने में ज्यादा सवाब है? वाह 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 वाह। तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई और शर्मिंदा होकर के वापस उसे बैठना पड़ा। मैं आपसे खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं ढोलों में इस्लाम नहीं है, बेशक बेशक, ताजियों में इस्लाम नहीं है। हमारे इन ढोलबाजी ने कितने लोगों को वहाबी बनने पर मजबूर कर दिया। ए लोगों, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को नसीहत करो और इन खुराफातों से बचाओ। हमने नानपारा में देखा कुछ लोग ऐसे हैं बस मगरिब बाद शुरू हो गए तो रात के 11 बजे तक। और माफ करिएगा एक भारी जुमला कहने जा रहा हूं, सर पे पट्टी बांध ली या हुसैन, मुंह में गुटके हैं 2-4 और ये ढोल बजाने। और क्या होना है, चारों तरफ लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, कभी इधर घूरते हैं कभी उधर घूरते हैं। ये है आजकल की ढोलबाजी, इसके सिवा कुछ और नहीं है। हक है हक है हक है हक है, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। किसी की नहीं सुनते। अरे भाई दीन को आप ज्यादा समझेंगे या उलमा ज्यादा समझेंगे? मैं आपको मीठी मीठी बातें बता करके चला जाऊं और कौम बुरे काम में मुलव्विस रहे, मैं चाहता हूं यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए हुसैन का साथी ढोल नहीं, हुसैन का साथी कुरान है। बेशक बेशक, कुरान की तिलावत करो। और हमने बहुत सारी जगहों पर तकरीर की। अभी मैं 9-10 मुहर्रम को बिहार में था तो मैंने देखा वहां मेला लगा हुआ है और हर औरत के हाथ में लाठी, वहां लाठी चलती है, हर औरत के हाथ में लाठी, इतनी लाठियां अल्लाह अकबर। अभी मैं 8 मुहर्रम की रात में मैं यहां था भिंगा के करीब में, हाँ रेहली बिशनपुर। और जब मैं वहां से वापस हो रहा था मैंने भिंगा में देखा रात के 2 बज रहे थे भाई साहब, और बारिश हो रही थी, बारिश हो चुकी थी, नालों में पानी भरा हुआ था, रोडों पर गारा था। सुनिएगा, और मेरी कौम की जवान बेटियां औरतें लाली पाउडर और नए नए कपड़े पहन करके रात के 2 बजे मेलों ठेलों का चक्कर लगा रही थी, और मेरी कौम के ये नौजवान लड़के लोफर करती वहां पर कर रहे थे। देख करके शर्म आ रही थी, अल्लाह अकबर, कि ये हुसैन पाक के नाम से ये हमारी कौम कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह अकबर। बोलो भाइयों, मैं बुरा कह रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही है हक है। 10 मुहर्रम को कैसे मनाया जाए? अरे नहीं, सब अमल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहले बहुत ज्यादा लोग, हाँ पहले बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे लोग। अल्लाह का शुक्र है अब धीरे धीरे काफी हद तक सुधार आ रहा है। जी 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 बेशक। इस बार हमने एक नया कारनामा और देखा अपने लोगों में। जब मैं नानपारा से गुजर रहा था तो कुछ राजा बाजार में कुछ बनियान बिक रहे थे, क्या शर्ट बोलते हैं उसको, हाँ टी शर्ट, और उस पर लिखा हुआ था या हुसैन, और रोज़े हुसैन बना हुआ है। अरे जिन लोगों की पाकी का ऐलान मेरा रब कुरान में करता है, तुम उनको अपने पसीने से उनके नाम को माज़अल्लाह तकलीफ दोगे?
अरे उनका क्या है, उनके चक्कर में मत पड़ो, उनसे ट्रेनिंग मत लो। वो तो अपने मजहबी पेशवाओं के लोगो लगे हुए बनियान पर छपे हुए लैट्रिनों में भी चले जाते हैं, उनकी आदत है, तुम मत सीखो। बेशक बेशक हक है, बहुत उम्दा। ये आदत है तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। बहुत उम्दा। अरे बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही है। हुसैन नाम है और उसको आप बनियान पहने हुए, आपका पसीना बदबूदार होता है कि खुशबूदार होता है? बोलो। बदबूदार बदबूदार। तो बोलो ये तकलीफ की बात है कि नहीं? बेशक। ये नाम हुसैन की बेअदबी है कि नहीं? है ना? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, असल में आज सुधार तो हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे नौजवान लोगों को हम देख रहे हैं वो हुसैनी बनने के चक्कर में शियों की रविश इख्तियार कर रहे हैं। चूंकि वो वीडियो देख रहे हैं, कोई काले कपड़े पहना हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी मैंने 11 मुहर्रम उल हराम को, यानी 11 मुहर्रम उल हराम को मैंने बहराइच शरीफ में तकरीर की, मस्जिद काजी चंदन में। शहर के लोग, समझदार लोग आए हुए थे। लोगों ने मुझे बताया कि हजरत इस साल तकरीबन 40 से 60% लोगों ने, लड़कों ने काले कपड़े सिलवाए हैं और मुहर्रम में काले कपड़े पहने। ये शियों वाली आदतें तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? मोहब्बत हुसैन सीखने के लिए आप शियों का सहारा लेंगे? इन हरकतों से बाज रहना होगा, ढोलबाजी से बाज रहना होगा। और आपको 10 मुहर्रम कैसी मनाना है सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहूदियों से फरमाया कि आज के दिन कैसा रोजा रख रहे हो? तो यहूदी बोले कि 10 मुहर्रम उल हराम को हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, उनके लश्कर का फिरौन और फिरौन के लश्कर ने पीछा किया था। जब बीच पानी में पहुंच गए तो फिरौन और उसके लश्कर को अल्लाह ने डुबो दिया और हमारे पैगंबर हजरत मूसा अपने लश्कर के साथ दरिया से पार हो गए। तो शुक्राने के तौर पर हमारे पैगंबर हजरत मूसा ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा था, तो हम भी 10 मुहर्रम उल हराम का रोजा रखते हैं। जब मेरे नबी ने यह सुना तो फरमाया कि हजरत मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं। क्या फरमाया? हजरत मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं। उसके बाद मेरे नबी ने खुद भी 10 मुहर्रम उल हराम का रोजा रखा और अपनी उम्मत को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाया। बेटा तवज्जो देंगे जरा? हाँ, गौर से सुनो, गौर से। अब जब इधर भी रोजा रखा जा रहा है, उधर भी रोजा रखा जा रहा है, यहूदी भी 10 मुहर्रम की ताज़ीम कर रहे हैं, ईसाई भी 10 मुहर्रम की ताज़ीम कर रहे हैं और मुसलमान भी 10 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं। तब कुछ सहाबा ने अर्ज किया, या हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 10 मुहर्रम को रोजा हम भी रख रहे हैं, यहूदी भी रख रहे हैं, तो ये मुशाबहत नहीं हो रही है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लअसूमन्नत तासिआ, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया उस अगला मुहर्रम आने से पहले ही हुजूर का विसाल हो गया था और हुजूर 9 मुहर्रम का रोजा ना रख सके, लेकिन ख्वाहिश का इजहार फरमाया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम उल हराम का भी रोजा रखूंगा। इससे ये पता चलता है कि मुहर्रम उल हराम में 2 रोजे यानी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के रोजे ये सुन्नत हैं। अगर 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम ना रख सको तो 10 और 11 मुहर्रम रख लो। रमजान शरीफ के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी रोजे की फजीलत है तो वो मुहर्रम के इन 2 रोजों की फजीलत। बेशक बेशक बेशक। तो रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अपनी बेटियों को मेले ठेले ना भेजो। सही है। 10 मुहर्रम उल हराम को रोजा रखो और अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनवाओ। इसलिए कि हदीस शरीफ में यह भी है कि 10 मुहर्रम उल हराम के दिन जो अच्छा खाना बनवा करके अपने अहलो अयाल को खिलाता है, पूरे साल अल्लाह उसके रिस्क में वुसअत कुशादगी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो आपको रोजा भी रखना है, सबीले भी लगानी है,
खिचड़ा भी बनाना है, बिरयानी भी बनानी है और सबील भी लगानी है। अगर कोई रोजा रखे तो सुभान अल्लाह, लेकिन रोजा ना भी रखे तो उस पर आप लान तान ना करें, जी बेशक, क्योंकि मुहर्रम का रोजा रमजान के रोजे की तरह फर्ज नहीं है। इतनी बातें कहने के बाद अब आइए एक मिसाल के तौर पर आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं। आप कभी हैदराबाद कुछ लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो कानपुर बहुत सारे लोग गए होंगे। कानपुर की बड़ी चीजें मशहूर हैं, लेकिन कानपुर की बिरयानी के साथ बड़े चर्चे होते हैं। अली मोहम्मद, अच्छा वहां बिरयानी मिलती है? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हैदराबाद की बिरयानी बड़ी मशहूर है, और जब जब जिक्र होगा तो मुरादाबाद की बिरयानी को भी मत भूलिएगा। लेकिन यही बिरयानी आप बंगाल में बनाएंगे तो इतने मोटे मोटे चावल का पुलाव तो बन सकता है, लेकिन कानपुर और मुरादाबाद की बिरयानी नहीं बन सकती। अच्छी बिरयानी कब बनेगी? जब साफ सुथरा पानी हो, अच्छे चावल हो, अच्छे मसाले हो, बनाने वाला माहिर हो, और सुन्नी मुसलमान के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो। बाज लोगों ने जहां फिराई, चिकन फिराई देखी बस जुट गए। हराम ग़िज़ा बदन पर सबसे ज्यादा बुरा असर करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पेट में एक लुक़मा हराम का पहुंच जाता है, 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। वहाबियों के हाथ का ज़बीहे का गोश्त नाजायज़ व हराम है। इसलिए जहां गोश्त देखा, बाज लोगों की आदत है जहां बस गोश्त का उर्दू लिखा देखा बस पहुंच गए। ये भी पता निकाल लिया करो कि ये सुन्नी है कि नहीं सुन्नी है। तो हज़रात फिर सुन लीजिए, अच्छी बिरयानी तब बनेगी जब ओरिजिनल मसाले हो और शानदार चावल हो, अच्छा पानी हो, बनाने वाला माहिर हो और सुन्नी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो तो अच्छी बिरयानी बनती है। और जब अच्छा दूध हो, उसी के मुताबिक चावल हो और बेहतरीन मेवे हो तो फिर अच्छी खीर बनती है। फिर सुन लीजिए, जब अच्छे चावल हो, अच्छे मसाले हो, बनाने वाला माहिर हो, अच्छा गोश्त हो, जब ये सब चीजें मिलती हैं तो बेहतरीन बेहतरीन बिरयानी बनती है। तवज्जो चाहूंगा, और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन, मसलक आला हज़रत, या हसन या हसन या हुसैन या हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना। जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। हजरत आप मुझे बहुत जानते हैं, मौलाना नदीम रजा साहब मुझे बहुत जानते हैं, मौलाना रेहान साहब मुझे बहुत जानते हैं, लेकिन मेरे बाप से अच्छा तो मुझको नहीं जान सकते। बेशक बेशक बेशक, मैं आपके बारे में आपके बाप से अच्छा ज्यादा नहीं जान सकता। बिल्कुल। तो फिर इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन जान सकता है? अब जरा शान हसन हुसैन सुनने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि महफिल हो हुसैन पाक के नाम की और जिक्र हुसैन न हो तो फिर जरा तिश्नगी रह जाती है। तवज्जो चाहूंगा। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। हजरत अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन अशबह नबी मा
काना अस्फला मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह लगते थे, और सीने से लेकर के पैर तक इमाम हुसैन हुजूर की तरह दिखते थे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें, तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया खते तौअम में लिखा है ये दोबर का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अच्छा भाई केवलपुर वालों एक बात बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था कि नहीं था? नहीं था। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि हुजूर का साया नहीं था कि नहीं था? नहीं था। बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मत बोलो मत बोलो, हाँ अब मत बोलो, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आमीन। हुजूर का साया नहीं था, ये बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आला हजरत ने एक जगह साया दिखाया है। वाह वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, वाह। जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं बेशक, और जो नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, साया माने साया, शाह माने बादशाह, सकलैन माने दोनों जहान। आला हजरत फरमाते हैं कि दोनों जहान के सरदार का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। सुभान। तो साया मौजूद था, देखना यह है कि उस साये का जलवा कहां था। मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाहती जाते हसनैन, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहले जन्नत, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, क्योंकि जन्नत में न कोई बूढ़ा जाएगा न कोई बूढ़ी जाएगी, बल्कि जितने बूढ़े बूढ़े बूढ़ी होंगे वो सब जवान कर दिए जाएंगे। अगर दोबारा से जवानी चाहिए, दोबारा से जवानी चाहिए तो ईमान पर कायम रहना, ये जवानी फिर से मिलेगी, वरना जहन्नम में जाके तो टूटी फूटी कमर भी मजीद टूट जाएगी। अगर ये जवानी दोबारा देखना चाहते हो तो ईमान पर कायम रहो। तो हुजूर फरमाते हैं हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी अपने इन नवासों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंगा करते थे, कभी चूसा करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुल तमरता, आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कभी चूसते थे, कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे और कभी सूंघते थे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। और मेरे भाइयों ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल गेंदे का हो तो खुशबू गेंदे की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें
हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरत, अब एक हदीस इस ताल्लुक से आपको और सुना करके फिर आपसे चंद जरूरी बातें मुझे करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। इस